तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो सभी को सबसे पहले भाई हैप्पी दीपावली। और सभी खुश होंगे, अच्छे तरीके से दीपावली मना रहे होंगे। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना है इंडियन नेवी से संबंधित। देखिए, ये अपडेट को आपको ध्यान से सुनना है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें एक ही चीज़ को डिस्कशन करता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप वीडियो स्किप मत किया करो। फिर नीचे क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हो कि सर इसका बताइए कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो यार उस वीडियो में पूरा एनालिसिस हम कर देते हैं। 7-8 मिनट की वीडियो 5,000 स्टूडेंट के देखने के लिए बनाई जाती है, जिससे उनके डाउट क्लियर हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल एक अपडेट आया था, आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी के 2 अपडेट अब तक आ चुके हैं, जिनको किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया, लेकिन इन्हीं अपडेटों को हम यहाँ पर आपसे क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कल का एक अपडेट है जिसको आपको समझना। यदि जो स्टूडेंट समझ गया वो क्लियरली कह सकता है कि यस सर, इंडियन नेवी की वैकेंसी भी अब आपके नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के मिडल वीक तक आपको प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। तो देखिए, सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल आपने देखा होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी बैच का यहाँ पर क्या हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, डीबी बैच की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके लगभग 50 वैकेंसी है और लगभग ये कुक और स्टीयर्ड के लिए होता है। इसी प्रकार आप जानते हो कि नेवी एमआर, देखिए स्पीक मत करना, वीडियो को देखना। नेवी एमआर जैसा ही ये पोस्ट है जो कि डीबी बैच होती है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ये नेवी के लिए। इसी प्रकार आप नेवी में देखते हो जो AASSR पोस्ट होती है, सेम उसी प्रकार ये पोस्ट बनाए रखते हैं जीडी बैच के लिए। ठीक है, ये अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आता है और ये नेवी AASSR का पोर्शन होता है। देखिए, अब इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन क्या है, संबंध के आधार पर हम आप ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए संबंध क्या है एक दूसरे का संबंध ये, देखिए आपको पता है कि जब INS चिल्का में, ठीक है INS चिल्का है, उसमें इंडियन नेवी आपका ट्रेनिंग कराती है। किसके, AA वाले स्टूडेंट का, SSR वाले स्टूडेंट का और MR वाले स्टूडेंट का करवाती है। आपको पता है ट्रेनिंग कराती है। तो उसके साथ ही आपने कभी ध्यान दिया हो या आपने कभी भी आपने अन्य स्टूडेंट से बात की हो या फिर हमारे पास के कोई भी स्टूडेंट लगा हो, तो ये ध्यान दिया हो कि जब इंडियन नेवी AASSR की, ठीक है नेवी AASSR की जब ज्वाइनिंग होती है, तो उसी समय आपको पता है कि ज्वाइनिंग किसी की होती है, जीडी बैच की होती है। जीडी बैच की कौन से की, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की। मतलब जिस समय एक तरफ वहाँ INS चिल्का में AASSR वाले बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसी समय वहाँ पर जीडी बैच के इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दूसरी स्थिति में बात करें, जहाँ पर नेवी एमआर के स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसी प्रकार डीबी बैच के स्टूडेंट है वो भी वहाँ पर क्या है, तैयारी मतलब ट्रेनिंग है वो कर रहे होते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है क्या कहना चाहते हैं। मतलब सारा जो प्रोसीजर इंडियन कोस्ट गार्ड का संभालती है, वो INS चिल्का में इंडियन नेवी के द्वारा क्लियर किया जाता है। किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर अपना नोटिस जारी कर दिया है। कौन सा नोटिस है, डीबी बैच के लिए। तो आप समझ चुके हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, ऑनलाइन फॉर्म डेट क्या है, कब तक क्या रहेगा। तो पूरा प्रोसीजर ये किसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया है, इंडियन नेवी से। ठीक है, किसके लिए से, इंडियन नेवी से आपने सारा प्रोसीजर ध्यान में लिया। तो आप खुद देख सकते हो, जब यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी वैकेंसी क्लियर यहाँ पर कर दी है, नोटिस निकाल दिए, तो आप खुद इस चीज़ से आंसर लगा सकते हो कि नेवी एमआर की जो वैकेंसी है, AASSR की जो वैकेंसी है, ठीक है, वो जल्दी आने वाली है। क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इंडियन नेवी के हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो खुद ही देख सकते हो, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट इंडियन नेवी का होता है और इंडियन कोस्ट गार्ड उनको यूज करता है, तो इंडियन नेवी वहाँ पर इसको प्रीफर करती है। तो उसी के आधार पर इन्होंने क्या है कि अपनी वैकेंसी निकाली है, उनको वहाँ पर क्लियर सुझाव मांगकर, और इसके आधार पर ही आप कह सकते हो कि सारा कंफर्म हो चुका है कि इंडियन, अब हम यही कहना चाहते हैं कि नेवी AASSR MR की जो वैकेंसी है वो भी आपकी जल्द आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इनका एग्ज़ाम आपका लगभग फिनिश होगा, जैसे ही आपको पता है कि इनमें सब कुछ डिटेल दे रखी है, कब आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन है। और अभी तो एडमिट कार्ड दिया है लेकिन एग्ज़ाम डेट नहीं दी है। तो आप खुद अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि इंडियन नेवी के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर क्या करता है, बच्चों को सिलेक्ट करता है। वहाँ पर ही सारा ट्रेनिंग सारी चीज़ें होती है और उन्हीं के आधार पर है, इंडियन नेवी के आधार पर ही कार्य करता है। तो इसी के आधार पर आप कह सकते हो कि नवंबर के आपको मिडल वीक में और दिसंबर के मिडल वीक, यानी कि इस 20 से 25 दिन के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन
कोस्ट इंडियन नेवी की तरफ से मिलने वाली SSR MR के लिए, ठीक है। तो तैयारी को भाई क्लियर रखें, क्योंकि फरवरी में तुरंत ही एग्जाम आपका क्लियर करवाने की कोशिश में रहेंगे, फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक तक। तो नेवी तो फरवरी तक ही, लेकिन यहाँ पर एक नेवी के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये पड़ रही है कि 6 मंथ के बच्चों, जो इंडियन एयरफोर्स ने तो वहाँ पर आपके रैली करा कर क्लियर कर लिए, लेकिन इंडियन नेवी उसको कैसे क्लियर करे? या तो क्या करे कि 5,000 वैकेंसी निकाले, क्योंकि 2500 वैकेंसी लगभग निकलती है, 2400-2500, तो 5,000 SSR की और लगभग 800 प्लस या 1,000 वैकेंसी MR की निकाले, जब उनका वहाँ पर क्लियर स्टूडेंट है, उनके जो सोल्जर्स हैं वो बन पाएंगे। दूसरी, आपने यदि इंडियन नेवी की साइट पर आपने जाके देखा होगा, कभी विजिट किया होगा इंडियन नेवी की साइट पर, तो एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी कि वहाँ पर आपका PFT है वो स्टूडेंट का करा दिया गया, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि यार PFT करा दिया है तो इंडियन नेवी का डिपार्टमेंट जो सेलेक्टेड डिपार्टमेंट है, सेलेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट है न्यू सोल्जर्स को, वो वर्ग वहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दूसरी स्थिति में जो 10+2 बैच है, यानी कि आपको पता है उनके कॉल लेटर भी इंडियन नेवी ने प्रदान कर दिए, जो कि BTEC एंट्री के, तो आप खुद कह सकते हो कि कन्फर्मली काम कर रहा है। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखकर उन्होंने ये काम करना है कि इंडियन नेवी SSR MR की वैकेंसी आपको ये यहाँ से कंफर्म हो चुकी है, इन दो बड़े कारणों के कारण, कि इंडियन कोस्ट गार्ड को अनुमति देने के कारण, और दूसरी स्थिति में यहाँ पर उनकी जो वर्क डिपार्टमेंट क्लियर काम करने के कारण। सकते हैं कि इस कारण आपकी जो वैकेंसी है वो ज़रूर आएगी, और दिसंबर के आपको नवंबर या दिसंबर में मिल जाएगी। दूसरी स्थिति में इसमें आपका DOB में क्या चेंज होगा? देखिए DOB में चेंज हो सकता है, जो बच्चे कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि लगभग मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँ 31/8/2001 से पहले के बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा यहाँ पर इंडियन नेवी SSR हमें कोई चांस देगी क्या, नहीं देगी, या नेवी MR हमें कोई चांस देगी या नहीं देगी। देखिए मेरे हिसाब से तो चांस देना मुश्किल है, क्योंकि जब इंडियन नेवी यहाँ पर जब इन्होंने यहाँ पर चांस नहीं दिया, इंडियन एयरफोर्स ने ही चांस नहीं दिया, तो इंडियन नेवी बिल्कुल नहीं देने वाली। जैसा कि आप सभी जानते हो, सबसे पहले 50% का चांसेस किसने किया था? इंडियन एयरफोर्स ने। उसी के आधार पर इंडियन नेवी ने 50% पर कॉल लेटर दिए थे। तो मतलब जो सारा इनका डिपार्टमेंट का काम चलता है, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत ही इंडियन नेवी डिसीजन लेती है, आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन एयरफोर्स ने रैली कंडक्ट करा ली, लेकिन इंडियन नेवी यहाँ पर वैकेंसी है वो इस साल के लिए इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, या फिर आपको रिलैक्सेशन कुछ भी दे सकती है, वो इंडियन नेवी का काम है, ठीक है। तो उनके ऊपर डिपार्टमेंट के ऊपर काम करता है कि मेन जहाँ पर मकसद फंसा हुआ है कि इन 6th मंथ को कैसे वो वहाँ से आगे की तरफ सिक्योर कर पाए, ठीक है। क्योंकि इनमें 6 वाले में बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट अटैम्प्ट में लगभग कह सकते हैं कि 40% से अबाउ स्टूडेंट लास्ट वाले ही होते हैं, जो कि लास्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं और एग्जाम में सिलेक्टेड होते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 अपडेट को आप समझ चुके होंगे, और सभी को हैप्पी दीपावली, ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।